हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रणव कुमार। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे बातें की थी। हमने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शंस में देखा था कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो अरस्तु हिंदी में, और उसे इंग्लिश में हम लोग एरिस्टोटल कहते हैं। और फिर बायोलॉजी का ओरिजिन, कि मतलब हम लोग बायोलॉजी किस हिसाब से पढ़ते हैं। जैसा मैंने कि आप लोग को बताया था कि बायोलॉजी को हम लोगों ने यूनिवर्स से कनेक्ट किया था, क्योंकि अभी हम लोग जैसा जानते हैं कि एक लौती हमारी धरती अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जहाँ हम लोग अर्थ लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो बायोलॉजी का मेन सेंटर पॉइंट अभी हमारा क्या अर्थ है। बट अगर इन फ्यूचर और भी प्लैनेट्स पे अगर लाइफ मिलते हैं तो वहाँ के बारे में अलग अलग फिर बायोलॉजी का ब्रांच और बढ़ेगा। तो आज हम लोग और आगे जाने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो आप बेझिझक उन्हें कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उन सारे का जवाब देने का कोशिश करूँगा। मैं जहाँ तक हो सकता हूँ पूरा ट्राई करूँगा कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आज उन्हीं इंट्रोडक्शंस को हम लोग और आगे लेके चलते हैं, क्योंकि बायोलॉजी एक छोटी सी टॉपिक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा होल सिलेबस है। आपको आगे में एक सब्जेक्ट बन जाता है, इनके टॉपिक्स पे एक सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो आज हम लोग इन्हें और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने पहले कुछ रिकॉल कर लेते कि हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहला चीज़ पढ़ा था कि बायोलॉजी का डिफिनेशन, एक्चुअली बायोलॉजी होता क्या है। तो द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी, मतलब कि अपने लाइफ के बारे में पढ़ना या ऐसी चीज़ें जो हमारे लाइफ को अफेक्ट करती है उसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है बायोस और बायो, और दूसरा है लोगोस और लॉजी। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो ये हमारी बायोलॉजी की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी। आज हम इसी को और आगे फर्दर और आगे पढ़ाएंगे। हम इन्हीं इंट्रोडक्शंस को और आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते रहिए आप। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोग ने बायोलॉजी के बारे में नॉर्मल बातें पढ़ी थी। उसमें हम लोग बायोलॉजी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला था एक प्लांट और एनिमल की कैटेगरी पे, जिसमें एनिमल वाले कैटेगरी को हम लोग जूलॉजी बोलते हैं और प्लांट वाले कैटेगरी को बॉटनी कहते हैं। और एक था लाइफ के बेसिस पे, जिसमें जिन जिन चीज़ों में लाइफ होता है उन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और जिन जिन चीज़ों में लाइफ नहीं होता है उन्हें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो आज हम लोग का मेन सेंटर पॉइंट रहेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। देखने में तो एक छोटा सा टॉपिक लगता है कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अगर हम डेफिनेशन करने के लिए कहें तो एनीथिंग विच कैन ग्रो, हैव मेटाबॉलिज्म, शो स्टिमुलाई एंड कैन रिप्रोड्यूस आर नोन एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे मेन अपना फोकस रखेंगे कि एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स है क्या। तो यहाँ एक जनरल डेफिनेशन है।
आप अपने डेफिनेशन कमेंट में कीजिए। आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है। आपके डेफिनेशंस भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वो आप अपने बेसिस पे पढ़ते हैं, वो आपके लिए नॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ है एनीथिंग विच कैन ग्रो, हैव सेंस, कैन रिप्रोड्यूस, हैव मेटाबॉलिज्म, सो स्टिमुलाई। ये डबल एल आई होगा, स्टिमुलाई। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा चीज, अगर हमारा ये पेन ही बढ़ सकता, इसमें सेंस होता, सेंस मतलब सोचने की शक्ति, बढ़ने का मतलब अभी ये एक छोटा सा पेन है, बढ़ के मेरे जितना हो जाता या आपके जितना हो जाता, या दिन ब दिन इसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ रहता, डे बाय डे ग्रोथ। वो भी नहीं कि अचानक से बढ़ जाना, डे बाय डे ग्रोथ। और इसमें सेंस होता है, इसमें सोचने की शक्ति होती, इसे भी चोट लगता, इसे भी गर्मी लगती, इसे भी ठंड लगती। इसमें भी मेटाबॉलिज्म होता, मतलब कि ये अपने अंदर कोई भी सब्सटेंस को लेकर उसे यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करता, ग्रो करने के लिए, सेंस के लिए, मतलब जो फंक्शंस उसके अंदर होते हैं उसके लिए, वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। या ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये अपने जैसा खुद और बना सकता। इसमें स्टिमुलाई होती, मतलब चीज़ों को समझने की शक्ति और उस पर रिएक्ट करना। जैसे मैं इस पेन को जब टच करता तो इसे सेंस तो होता, इसे चोट लगता है या इसे अच्छा लगता है या इसे गुदगुदी होती, और उसके रिस्पॉन्स में जब ये कुछ रिएक्ट करता तो स्टिमुलाई कहलाता है। द अपोजिट रिएक्शन टू आवर रिएक्शन, कोई भी अगर हम इस पर एक्शन कर रहे हैं तो उस पर जो रिएक्शन आता है उसी को स्टिमुलाई कहते हैं। तो अगर ये पेन में ये सारी चीज़ें होती तो ये पेन भी हमारा क्या कहलाता, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाता है। बट इसके अंदर ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये एक सिंपल डेफिनेशन है। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, या आपके पास अच्छा डेफिनेशन है या आपके अनुसार जो डेफिनेशन है वो आप बताइए। आगे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ फंक्शंस पे आज फोकस करेंगे। ये तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक डिफाइन हो गया। आगे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन पे, आप लोग तो जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हम लोग जानते हैं। हमारे पास अभी दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एक है एनिमल और एक है प्लांट। तो इन्हीं के हम लोग फंक्शंस के बारे में बातें करेंगे अभी। ठीक है, आप इसको देखिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैंने आपको बताया, और दो पार्ट भी बताया कि कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रखते हैं। जैसे हमारा एनिमल्स और प्लांट को हम लोग जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो आज हम लोग एनिमल्स में होने वाले कुछ कुछ फंक्शंस के बारे में जानेंगे। प्लांट्स के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग मेनली फोकस करते हैं एनिमल्स पे। तो एनिमल्स पे कुछ जनरल फंक्शंस जो एक एनिमल्स में होते हैं वो मैं लिखता हूँ। आप भी उसके बारे में अगर आपको कुछ पता है तो आप उसे कमेंट में लिखिए। आप कमेंट में लिखेंगे तो उससे आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, तो उससे आपकी नॉलेज और बूस्टअप होगी। ठीक है, तो आप लिखिए, मैं भी लिख रहा हूँ।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ये बेसिक से फंक्शंस हैं जो डे टू डे लाइफ में एक एनिमल्स के अंदर होती हैं, प्लांट्स में भी होती हैं। प्लांट्स में अपने प्रोसेस होते हैं, एनिमल्स के अपने प्रोसेस होते हैं। तो इनसे ये कुछ बेसिक प्रोसेस है, जैसे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। रेस्पिरेशन का मेन फंक्शन क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यही इसमें मेन प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन के अंदर। एनिमल्स में, प्लांट्स में भी सेम प्रोसेस होता है, बट दोनों का मेथड अलग अलग होता है। तो पहला हो गया रेस्पिरेशन। दूसरा का रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी जनरेशन आगे ग्रोथ नहीं करेगी। बट एक लिमिटेड वे में रिप्रोडक्शन होना चाहिए। कोई भी चीज़ एक्सेस अच्छी नहीं होती है। रेस्पिरेशन भी अगर आप ज़्यादा सांस ले लेंगे तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन हम लोग को चाहिए, बट अगर आप एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन ले लेंगे तो आप बेहोश भी होने लगते हैं, आपको चक्कर आने लगेंगे। तो इसी कारण से कोई भी चीज़ हमारे लिए एक क्वांटिटी में ही अच्छी है। अगर उसका एक्सेस होता है तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा घाटा करता है, बहुत ज़्यादा लॉस करता है वो। तो रेस्पिरेशन में जैसे मैंने ऑक्सीजन के बारे में बताया कि ऑक्सीजन भी एक रेस्पिरेटरी पॉइंट है, जहाँ पे वो एक क्वांटिटी में ही ठीक है, उससे ज़्यादा होता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। उसी तरह रिप्रोडक्शन, खुद के जैसे ही और रिप्रोड्यूस करना। डाइजेशन, डाइजेशन मतलब मेटाबॉलिज्म का ये एक पार्ट है डाइजेशन, जिसमें हम जो चीज़ें खाते हैं तो उन्हें ये डाइजेस्ट करता है, मतलब उन्हें ब्रेक डाउन करता है, उन्हें छोटी छोटी चीज़ों में ब्रेक डाउन करता है, जिससे हमें एनर्जी मिले। आपको क्या पता है कि डाइजेशन हमारे जीभ से ही शुरू हो जाता है। हमारे जीभ में जो सलाइवा होता है, जिसे जनरली सब लिक्विड पार्ट करते हैं, जिसे वो सलाइवा ही उससे डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। पेट में जाने के बाद तो डाइजेशन होता ही है, बट सबसे पहला डाइजेशन हमारे मुंह में होता है। उसके बाद है एक्सक्रीशन। अब जो डाइजेशन हुआ, उसके बाद डाइजेशन से वो जितना प्रोटीन, जितना विटामिन, जितने मिनरल्स, जितने इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकते हैं, सोख करने के बाद हमारा बॉडी उसे बाहर निकाल देता है, उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। और पांचवा एक एडेप्टेशन। बायोलॉजी में एडेप्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम हमारी अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी, ह्यूमंस एक बहुत ही अच्छे अडेप्टेबल एनिमल्स है, क्योंकि ह्यूमन भी एक सोशल एनिमल्स है। जैसे हम गर्मी में भी, अभी गर्मी चल रही है, हम गर्मी भी झेल लेते हैं, ठंडी भी झेल लेते हैं, वर्षा ऋतु भी झेल लेते हैं। तो हमारी अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी है। और जैसे अभी हम बिहार में हैं तो यहाँ गर्मी है, कश्मीर चले जाएंगे हम, वहाँ ठंडी है। तो सडन चेंज हुआ तो हम अपने आप को ढाल लिए। तो सेम चीज़ एनिमल्स में भी होता है। तो अडेप्टेशन भी एक बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये भी एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। तो अभी इन्हीं पे हम लोग बात करेंगे आज, कुछ पॉइंट्स इनके बारे में समझेंगे, कैसे फंक्शन होता है। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम उन पांचों फंक्शंस में से पहला फंक्शंस डाइजेशन के बारे में स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली डाइजेशन है क्या, डाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, डाइजेशन होता कैसे है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन ये एक बहुत ही सिंपल टर्म है। डाइजेशन का मतलब होता है द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म टू कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी। ये एक सिंपल डेफिनेशंस है, और बाकी जितने भी डेफिनेशंस वगैरह होंगे या क्वेश्चंस आंसर होंगे या जो भी आपके स्टडी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स होंगे, उन्हें पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको शेयर करूँगा
बट अभी डेमो क्लासेज है तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। जब मेन क्लासेज आपके स्टार्ट होंगी तब उसमें आपको सारी चीज़ें एक PDF के फॉर्मेट में एक ऑर्गेनाइज वे में आपको मिलने लगेंगी। तो अभी सिर्फ समझने के लिए है, मैं उसके बाद मेन क्लासेज में इन्हें फिर से रिकॉल करूँगा, फिर से पढ़ाऊँगा, तब उस वक्त आपको सारी स्टडी मटेरियल मिल जाएंगी। ठीक है, तो डाइजेशन क्या हुआ? डाइजेशन को हम अगर डिफाइन करें, जैसा मैंने अभी डिफाइन किया कि द ब्रेक डाउन ऑफ फूड और सब्सटेंसेस इनटू अ सिंपलर फॉर्म टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी। तो हमें एनर्जी चाहिए हमारे शरीर को कुछ भी काम करने के लिए। अगर हम खेलते, अगर हम सोते भी हैं, अगर हम खाते भी हैं, तो हमें हर चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। सोते समय ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी वर्क नहीं करती, हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव सोते समय ही होता है। हमारी ब्रेन की सबसे खास बात क्या है कि जब हम जगे हुए होते हैं तो कोई भी काम करते टाइम हमारा ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट एक राइट। तो या तो राइट पार्ट वर्क करता है या तो लेफ्ट पार्ट वर्क करता है। लेकिन सोते समय की क्या खास बात होती है कि सोते समय हमारा दोनों ब्रेन का पार्ट, जिसे हम लोग लोब्स कहते हैं, लोब्स, दोनों पार्ट को, बोथ द लोब्स आर वर्किंग टुगेदर, मतलब राइट एंड लेफ्ट लोब दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि हमारा लेफ्ट लोब हमारे राइट पोजीशन को कंट्रोल करता है, हमारा राइट लोब हमारे लेफ्ट पार्ट को। ये एक बहुत ही अलग तरह का फिनोमिना है हमारे ब्रेन का। एक्चुअली हमारे ब्रेन को समझना इतना आसान नहीं है, तो वो एक बायोलॉजी का एक करिश्मा ही कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन इतना डेवलप है। तो डाइजेशन भी उसी का पार्ट है कि ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो वो एनर्जी आती है डाइजेशन से। हम लोग कोई भी चीज़ को खाते हैं, जैसे आप चावल दाल रोटी समोसा या कुछ भी खाते हैं या पीते हैं, तो उससे जो भी प्रोटीन विटामिन्स मिनरल्स जो भी यूजफुल सब्सटेंस रहते हैं उन्हें पहले सिंपलर ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल फॉर्म्स में, और फिर उनको हम लोग सोक कर लेता है हमारा बॉडी, और फिर उससे हमारे ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में फैला देता है, जिससे सबको इक्वल अमाउंट में एनर्जी मिले। ठीक है, जैसा मैंने आप लोग को बताया कि डाइजेशन के बारे में। अब स्टूडेंट्स, हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? तो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है जिस वक्त हम खाने को अपने मुंह में डालते हैं। जैसे ही खाना हमारे मुंह में आया तो हमारे मुंह में क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवा। जो थूक आप बोलते हैं वो क्या होता है? वो सलाइवा होता है। वो ग्लूइस चिपचिपा जो कहते हैं, चिपचिपा जो सब्सटेंस रहता है जो पानी की तरह देखने में लगता है, वो क्या होता है? सलाइवा रहता है। वो एक एंजाइम है वो। ठीक है, एंजाइम्स क्या करते हैं? खाने को तोड़ना शुरू करते हैं। हमारे खाने में क्या क्या होते हैं? अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो उनको स्टेज बाय स्टेज ब्रेक डाउन किया जाता है। जैसे हमारे मुंह में सबसे पहले क्या ब्रेक डाउन होता है? प्रोटीन, हमारा शुगर, ये सारी चीज़ें हमारे मुंह में सबसे पहले ब्रेक डाउन होते हैं। जिसमें हमारा एक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले हमारे मुंह में ब्रेक डाउन किया जाता है माल्टोज और आइसोमाल्टोज में। एंजाइम्स के हेल्प से, सलाइवा के एंजाइम से, सलाइवा ग्लैंड होता है, एक सैलिवरी ग्लैंड होता है, वो हमारे जीभ के नीचे होते हैं। 3 सैलिवरी ग्लैंड होते हैं हमारे जीभ के नीचे। उन्हीं के थ्रू सलाइवा एंजाइम निकलता है और वो सारे फूड को डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट हमारे मुंह में हो जाता है, जो माल्टोज और आइसोमाल्टोज उसका सिंपलर फॉर्म होता है। उसके बाद प्रोटीन, फैट, फैट होता है, फैट जो है हमारा वो लैक्टिक एसिड में होता है, और जो प्रोटीन है वो नाइट्रिक एसिड में होता है। ये सब अलग अलग सिंपलर फॉर्म में डिवाइड होते जाते हैं हमारे मुंह से ही। तो डाइजेशन का ये सबसे अच्छा बात है। कि डाइजेशन हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर उसके बाद क्या होता है? जो फूड हमारे मुंह में था तो टंग की हेल्प से हम उसे च्यू करते हैं। यहाँ क्या करता है? हमारे दांत उन्हें छोटे छोटे पीसेज में कट कर देते हैं, जिससे हमें उन्हें इनगल्फ मतलब निगलने में, इनगल्फ मतलब निगलना, निगलने में आसान होता है। और उससे हम अपने ओसोफेगस, ओसोफेगस मतलब फूड पाइप। अब हमारे गले के अंदर 2 तरह के पाइप होते हैं।
एक होता है विंड पाइप, एक होता है फूड पाइप। विंड पाइप क्या होता है, वो हमारी हवा को अपने कैविटी में लगाया जाता है, जो चेस्ट कैविटी है, और जो ओसोफेगस है वो फूड पाइप है। दोनों हालांकि एक ही बराबर होते हैं, हमारे नेक तक फूड पाइप और विंड पाइप दोनों सेम होते हैं। यहाँ से एक डाइवर्जन रहता है, जहाँ से क्या होता है कि हमारे जो विंड पाइप में एक डाइवर्जन लगा रहता है, जिससे हमारा फूड जो है कभी भी हमारे चेस्ट में नहीं पहुँचता है, और विंड कभी भी, विंड या हवा एयर जो भी है वो हमारे पेट में नहीं जाता है। तो या कभी कभी हो भी जाता है, जैसे हम लोग सड़क जाते हैं, सड़कना जिसे कहते हैं, खाना खाते खाते अगर एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है तो वो क्या होता है कभी कभी हमारे चेस्ट में चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ एयर प्रेशर के कारण हमें खांसी होती, छींक होती, जिससे वो फूड वहाँ से बाहर निकल आता है। तो हमारा जो फूड है वो ओसोफेगस में गया, ओसोफेगस से उसके बाद वो कहाँ जाता है, हमारे पेट में जाता है। तो हमारा फूड ओसोफेगस से होते हुए हमारे पेट में जाता है, और जब 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 तक वो ओसोफेगस से जाते रहता है तो वहाँ भी कुछ कुछ एंजाइम्स रहते हैं जो उन फूड को सिंपलर पार्ट में ब्रेक डाउन करते रहता है। तो हमारा फूड हमारे माउथ में जाते के साथ वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद माउथ में गया, माउथ के बाद हमारे का ओसोफेगस से फूड पाइप होते हुए हमारे स्टमक में जाता है। अब स्टमक में क्या होता है, अब हम सोचते हैं कि पेट में, हम लोग हमेशा सुनते आते हैं कि खाना हमेशा पेट में जाता है, बट पेट में क्या होता है, क्या आप लोगों ने ये कभी सोचा है कि एक्चुअली पेट में होता क्या है, पेट में ऐसा क्या प्रोसेस होता है कि हमारा खाना पच जाता है। तो हमारे पेट में एक एसिड होता है, उसे कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वो क्या करता है, हमारे खाने को ब्रेक डाउन करता है एकदम सिंपलर फॉर्म में, जितना सिंपल हो सकता है, जितना सिंपल हो सकता है वो उस फॉर्म में हमारे खाने को ब्रेक डाउन कर देता है। जब पेट में जो खाना है वो एसिड के कारण ब्रेक डाउन होता है, तो वहाँ क्या होता है कि खाना सारा इंटरमिक्स हो जाता है। ऐसे तो एज ए होल हम पता कर भी सकते हैं, बट पेट में जाने के बाद बस वो एक सब्सटेंस बन के रह जाते हैं एक साथ इंटरमिक्स होके। उसके बाद वो क्या होता है, पाइप के थ्रू वो आते हैं इंटेस्टाइन में। उससे पहले वो लीवर से होके गुजरते, लीवर के पास से। लीवर के पास क्या होता है, पेनक्रियाज होता है, लीवर होता है, ये क्या करते हैं, इंजाइम सिक्रेट करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा खाना और पचता है और उस सिंपलर फॉर्म में टूटता है। उसके बाद वो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में का क्या काम है, माउथ का काम था उसे च्यू करना, उसे एक ब्रेक डाउन करना, जिससे वो ओसोफेगस में जा सके। ओसोफेगस या फूड पाइप का काम था उसको उसको खाने को एक पाथ प्रोवाइड करना और पेट तक लाना। पेट का क्या काम था कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसे खाने को और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना। अब उसके बाद जो लीवर और पैनक्रियाज से जो इंजाइम्स निकलते हैं वो खाने को और छोटे सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। बट अब उसके बाद आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, उनमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बहुत छोटे छोटे उंगलियों की तरह होते हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं। उन विलाई का क्या काम होता है,
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई। अब इनका काम क्या होता है, वो जो फूड है, वो जो फूड हमारे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक लार्ज इंटेस्टाइन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो जो फूड इंटेस्टाइन में आया है, अब उनमें से उसको सोक करना है। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें क्या करता है, विटामिन वगैरह वो सारी सोक करता है। उसमें क्या करता है, हर चीज़ स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में जितने प्रोटीन है, वाटर है, सब उस फूड से सोक किया जाता है, वो इंटेस्टाइन के थ्रू। ये जो हमारा इंटेस्टाइन है, और उसके बाद फिर उसको एक्सक्रीशन का प्रोसेस के लिए आगे खाने को बहा दिया जाता है। उसके बाद उसमें से वो एक वेस्ट बन जाता है, उसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं रहता है जो हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल है। जितने यूज़फुल चीज़ें रहते हैं वो पहले ही सोक आउट हो चुके होते हैं, तो उसके आगे का प्रोसेस बढ़ता है। तो डाइजेशन प्रोसेस को एज ए होल में हम लोग समझे तो हमारे मुंह से शुरू होता है, माउथ से ओसोफेगस या फूड पाइप में जाता है, उसके बाद स्टमक में, उसके बाद लीवर और पैनक्रियाज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंजाइम्स प्रोड्यूस करके। उसके बाद वो क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में जाता है कि वहाँ उनमें से जो जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो सोक आउट हो सके, उन्हें हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद उन्हें एक्सक्रीशन के लिए बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला प्रोसेस था डाइजेशन। आज मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे की प्रोसेसेस मैं आगे बताऊँगा। बाकी हमारा जो सिलेबस है, मैं पहले थोड़े से आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ बायोलॉजी से, उसके बाद आपके सिलेबस का स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।